ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन कर लिया था एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग टेबल shows the point of each player scored in 4 games। 4 गेम में कितना कितना स्कोर किया है। जैसे कि ए ने पहला गेम में 14 किया, सेकंड में 16, फिर 10 और फिर 10। बी ने 0, 8, 6, 4 और सी ने 8, 11 और डिड नॉट प्ले, खेला ही नहीं, और फिर 13। बोल रहा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। मतलब ए का एवरेज निकालना है, ठीक है। सो लिखो 5 का 1 is average is average score इक्वल्स टू। एवरेज का मतलब मीन होता है, ये याद रखना। तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए ने कितना कितना स्कोर किया है बताओ। हाँ, सो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, टोटल कितना गेम खेला इसने? 4। सो डिवाइडेड बाय 4 होगा, समझ आया। यानी आप लोग लिखोगे एवरेज को एज एवरेज स्कोर इक्वल्स टू 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बाई 4, ठीक है। अब इसको पूरा को प्लस करो, कितना हुआ? पूरा को प्लस करो, देखो कितना आता है। 50 आया कि नहीं? 50। सो 50 बाई 4। अब इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं। सो 50 को 2 से काटेंगे तो 25, और डिनोमिनेटर को 2 से काटेंगे तो 2। तो आपके पास बच गया 25/2, और 25/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 12.5। समझ आया? ओके, सो लिखो 50/4 को आपने जब काटा 2 से तो ऊपर में 25, नीचे में 2। नेक्स्ट लाइन में ये हो गया 25/2, और उसको जब डिवाइड करोगे तो वो हो गया 12.5। क्लियर है? सो ये ए का एवरेज हो गया। नंबर 2, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। सी का निकालना है। वुड यू डिवाइड द टोटल टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई बोल रहे हैं आप उसको सी का जो गेम है वो 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। तो आप देख सकते हो सी का जो गेम है तीसरा वाला में खेला नहीं है। खेला नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। समझ आया? सो हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे सीज एवरेज पॉइंट, सीज एवरेज पॉइंट या फिर स्कोर जो मर्जी, इक्वल्स टू। सो सी का क्या क्या है? 8 प्लस 11 प्लस 13/3। अब इसको प्लस करो, कितना होता है? प्लस करके देखो कितना होता है। सो 32/3। सो 32/3 ये नहीं कटेगा तो इसको डिवाइड करो 3 से। 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 10.6, ठीक है। जब 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 × 30 हो गया, ठीक है। और फिर पॉइंट देकर
6 जज आएगा। क्लियर है? सो नीचे, हाँ बोलो। अभी क्वेश्चन में ये भी पूछा था, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4? वाई? सो हम लिखेंगे वी विल डिवाइड, लिखो वी विल डिवाइड टोटल पॉइंट्स, we will divide total points by 3, we will divide total points by 3, we will divide total points by 3 because in one of the matches, because in one of the game लिखो, because in one of the game player C for cat, player C did not play, okay. Now number 3 क्या बोल रहा है? B played in all the 4 games, B जो है हर गेम में खेल रहा है। How would you find the mean? कैसे फाइंड करोगे? By dividing total by 4, ठीक है, समझ आया? सो हम लिखेंगे, आपको मीन निकालने के लिए बोला है, सो हम लिखेंगे 20 मीन स्कोर या फिर पॉइंट, जो मर्जी, 20 मीन स्कोर या फिर पॉइंट, जो मर्जी, इक्वल्स टू 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बाई 4। समझ आया? 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, इसको प्लस करो, कितना होगा? 18/4। सो इसको 2 से हम काट सकते हैं। सो न्यूमिनेटर को 2 से काटा तो 9 बचा, और डिनोमिनेटर को 2 से काटा तो 2 बचा, यानी हमारे पास बच गया 9/2। और 9/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4.5। क्लियर है? अब आप देख सकते हो ए का एवरेज कितना है? ए का एवरेज कितना है? आपने जो अभी आंसर निकाला उसमें देखो ए का एवरेज कितना है? सबसे पहला क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, तो कितना था? ये देखो मैं दिखा दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। हाँ, ये रहा। एज एवरेज स्कोर जो भी था, मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पे। बी का भी वैसे लिख दिया, सी का, सबका लिख दिया, ठीक है। सेम लिखा ना आपने भी? ये सब स्टेप जो है नीचे नीचे लिखोगे। हो गया? हुआ नहीं हुआ? अब देखो किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है ना, सी का ज्यादा है? किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। सो आप लिखोगे नंबर 4, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, 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 ठीक है। अच्छा, आपने मीन लिख लिया, मीन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज 3.2, 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में आओ।
आ गया। अब हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड ये तीनों चीज पता होना चाहिए कि क्या होता है। मीन का मतलब तो हमको पता चल गया, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालना? टोटल प्लस करोगे, सबको प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी टोटल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमने पिछला एक्सरसाइज में निकाला था। अब नेक्स्ट आता है मीडियन और मोड। मीडियन और मोड क्या होता है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया है, हाँ, कुछ डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे एन एग्जाम्पल समझ लो। हाँ, डाटा क्या दिया हुआ है? 3, 5, 7, 3, 2, 1, 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मीन तो निकालना एकदम आसान है, सब कोई को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय जितना है उतना कर देंगे। समझ आया? लेकिन अभी मीडियन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले ना इसको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप नंबर को, डाटा को अरेंज करते हो, दैट इज नोन एज अरे। ठीक है, तो हम लोग अरे लिखकर इसको अरेंज करेंगे। कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा यहाँ पे? 1, तो 1 लिखेंगे। 1 एक ही है तो एक ही लिखेंगे, कॉमा। फिर 2, तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया। नेक्स्ट 3 दो बार है तो 3 को दो बार लिखेंगे, 3 3। फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर 7 है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। याद रखना, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज करना जरूरी है। अगर याद नहीं आता है तो वीडियो दोबारा से देख लेना। अरेंज करना जरूरी है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपका मर्जी। अरेंज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हियर n इक्वल्स टू, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 7 था, सो n इक्वल्स टू 7, दैट इज ऑड। ये ऑड नंबर होता है कि नहीं? 7 जो है ऑड नंबर है ना? ये ऐसा नहीं कि ये 7 है बोल के ये 7 हुआ, ऐसा नहीं है। नंबर देखना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसीलिए वो 7 हुआ। ठीक है, सो दैट इज ऑड। ये 7 जो है ऑड है, तो ऑड के लिए मीडियन होता है। तो मीडियन, ठीक है, आप लोग फॉर्मूला लिखो, मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला लिखो, मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा। तो अब लिखेंगे मीडियन, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 th टर्म। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे कि यही क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन में 7 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यानी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, पहले तो एरे करेंगे, फिर हियर n इक्वल्स टू जितना भी है, अगर ऑड नंबर है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है? समझ आया? तो हम लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/th टर्म। अब यहाँ पे n का मतलब कितना था देखो, n का कितना क्या मतलब था, वैल्यू क्या था n का? हाँ, तो कितना था? 7, तो हम इसको लिखेंगे 7 प्लस 1/2 th टर्म। कोई डाउट? 7 प्लस 1 होता है 8, सो ये हो गया 8/2 th टर्म।
और 8/2 को अगर आप काटोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 8/2 को काटोगे तो ये हो जाएगा 4th टर्म। कोई डाउट? देखो 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना होता है? तो ये रहा 8 और नीचे में 2 है तो 8/2। ठीक है, अब ये कटेगा, 2 और 8 कटेगा तो 4 से कटेगा, तो ये हो गया 4th टर्म। ठीक है, अब जहाँ पे आपने अरे किया था वहाँ पे 4th टर्म देखो, 1 2 3 4, यानी ये जो है ये 4th टर्म 3 है, यानी आपका मीडियन 3 होगा। क्लियर है? और मोड, नेक्स्ट आता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है? हमने मीन सीख लिया, मीडियन, अच्छा मोड नहीं, अभी ये तो ऑड नंबर के लिए है, अभी मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, अगर इवन नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे? तो नया हेडिंग, मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, जैसे कि क्वेश्चन है 1 3 2 6 4 1, इस तरीका से दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। 1 2, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ। सो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। तो सबसे पहले इसको अरे करेंगे, अरे मीन्स अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। कोई डाउट? अब यहाँ पे n कितना है? 6 है, तो n इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट इज इवन। इवन हो गया ये, ठीक है। इवन होने से इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑड होने से ऑड वाला, ठीक है। तो मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू n/2, ठीक है, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। और याद रखना, याद रखना, ये जो मीडियन लिखने का इक्वल जो है ना, इक्वल में ये बीच का लाइन आना चाहिए, ठीक है। ये सारा ऊपर में है, ये नीचे में है। सो मीडियन इक्वल्स टू n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म, ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का मतलब कितना है? इवन नंबर के लिए निकाला था ना, ये रहा, n कितना है? 6 है, तो हम लिखेंगे 6/2 th टर्म प्लस यहाँ पे भी 6/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइडेड बाई 2। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे 6/2, इसको काटोगे तो ये आएगा थर्ड टर्म प्लस 6/2 को काटोगे तो 3, 3 प्लस 1 4, फोर्थ टर्म। कोई डाउट? डिवाइडेड बाई 2। अब मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। थर्ड टर्म देखो क्या है, थर्ड टर्म 1 2 3, थर्ड टर्म है 2 प्लस फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, यानी ये 3 है,
सो बाई 2, समझ आया? अब ये प्लस करेंगे तो ये हो गया 5/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2.5। कोई कंफ्यूजन? सो ये हो गया मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आता। सो मोड एकदम सिंपल तरीका में बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जो है ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हुआ, बाकी सब एक एक बार हुआ कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि मोड जो है वो है 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि कौन सा मोड होगा। तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में ये 3 जो है ये ज्यादा बार रिपीट हुआ कि नहीं, 2 बार, है ना। तो हम बोलेंगे कि इस केस में मोड जो है वो है 3। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखोगे खुद से तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप खुद से करोगे अच्छा से पढ़ के। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा मैं हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्कोर्स इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 25 मार्क्स का टेस्ट लिया था और 15 स्टूडेंट को जो मार्क्स मिला है वो नीचे लिखा गया है। वो मार्क्स क्या क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 19, 25, 23, 20 एंड सो ऑन सो ऑन। आपको क्या बोला, फाइंड द मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन निकालना है ऑफ दिस डाटा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ, 1 वाला आप निकाल सकोगे, इसमें सिर्फ मीडियन और मोड निकालना है। मैं थर्ड वाला सेकंड वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला दिखाऊंगा, बाकी आप कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर है इज एज फॉलोज। सो यहाँ पे रन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। और बोल रहा है आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम है, तो वो तो निकालने के बाद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उसको हम लिख देते हैं, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। करेक्ट। सो लिखने के बाद हमेशा एक बार चेक कर लेना फिर से, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। यस करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको अरे कर देंगे, यानी अरेंज कर देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 6 को पहले लिखेंगे। तो ऐसे मार्क कर लेना, इससे क्या होगा ना, आपको समझने में आसानी होगा। 6, फिर नेक्स्ट हो गया 8, नेक्स्ट क्या होगा, 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, तो 2 बार है तो 10, 10, 10 के बाद 15, 1, 2, 3, 15 3 बार है, 15, 15, 15। ओके, और कुछ है, 15 के बाद नेक्स्ट बड़ा कौन है, 50, फिर 80 और फिर 100 एंड 120। सो 100 एंड 120। क्लियर।
अब यहाँ पे काउंट करो, देखो क्वेश्चन में बोला था 11 प्लेयर है, तो ये 11 प्लेयर का हम लोग को देखना है कि 11 प्लेयर हमने लिखा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस करेक्ट है। तो आपको इस क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड सब निकालना है। तो हम लिखेंगे मीन, सबसे पहले मीन। तो मीन का मतलब होता है सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको को प्लस करेंगे। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 और टोटल है 11, तो डिवाइडेड बाय 11। कोई डाउट? अब इस अब ये सबको हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये दोनों को प्लस कर दिया, तो 6 प्लस 8 हो गया 14, मैं यहाँ पे लिख दिया 14। 10 प्लस 10 20, 15 प्लस 15 प्लस 15 हो गया 45, ठीक है। 80 प्लस 120 हो गया 200, और ये 100 प्लस 50 हो गया 150। समझ आया? अब इसको प्लस करते हैं। 5 प्लस 4 इज 9, 5 प्लस 4 इज 9, 10 12 का 2 कैरी 1 4। सो ये हो गया आपका 429 बाई 11। कोई डाउट? कोई डाउट? नो। ओके, अब इसको 11 से काटेंगे। तो 11 से काटने का मतलब है, मेरे को तो पता चल गया कि ये 39 निकलेगा, लेकिन चेक करते हैं। आप लोग ऐसे करके भी डिवाइड करके देख सकते हो। अगर कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो ऐसे डिवाइड करके देख लो। 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे 9 बच गया 99, 11 9 ज़ा 99, तो हो गया। यानी ये इसका आंसर हो गया 39। कोई डाउट? ओके, तो ये हो गया। नाउ अभी मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल 11 था, तो हम लिखेंगे हियर n इक्वल्स टू 11, ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज ऑड। ये ऑड है, समझ आया? समझ आया ना? अब मीडियन, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऑड नंबर वाला मैंने यहाँ पे लिखाया था ना, मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑड के लिए ये मीडियन होगा n प्लस 1 बाई 2 th टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1 बाई 2 th टर्म। सो ये हो गया। मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, आप नीचे नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। n का मतलब हो गया 11 प्लस 1 बाई 2 th टर्म। सो 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 बाई 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12 बाई 2 th टर्म। सो ये हो गया 6th टर्म। समझ आया? समझ आया? तो 6 टर्म। अब यहाँ पे देखो, ये अरे जो किया था वहां पे 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 15, यानी आपका मीडियन जो होगा वो होगा 15। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है अगेन, अब आपको मोड निकालना है। मोड, मोड, मोड का मतलब क्या सिखाया था मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अरे में देखो कौन सा चीज ज्यादा रिपीट हो रहा है, 15 हो रहा है। तो हम लिखेंगे मोड इक्वल्स टू 15, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बिकॉज बिकॉज इट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ
टाइम्स, बस हो गया। समझ आया? तो बाकी सारा क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, आप लोग ट्राई करना। जिसमें अगर मीडियन और मोड बोला तो सिर्फ मीडियन और मोड निकालो। टेक्निक ये है, सबसे पहले एरे करो और फिर ये देख लो कि कितना n है और उसके हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है। और मोड है तो डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, और मीन होगा तो मीन को ऐसे करेंगे, ठीक है। सो ये आप लोग ट्राई करना।